नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जगदानंद सिंह का क्या होगा? जी हां, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बात कर रहे हैं हम कि अब उनकी जगह कौन लेगा। दरअसल लगभग ये तय हो गया है कि जगदानंद सिंह अब ये पद छोड़ देंगे, प्रदेश अध्यक्ष का पद वो छोड़ देंगे। लालू से मुलाकात हुई है पिछले दिनों उनकी, और उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और कहा है कि अब स्वास्थ्य की वजह से वो सक्रिय नहीं रहना चाहते हैं। ऐसी बातें दिल्ली में मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह के हवाले से, हालांकि कोई आधिकारिक तौर पर नहीं आई, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई कि जगदानंद सिंह ने अब मन बना लिया है कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। दरअसल बेटे के साथ जो कुछ हुआ, जगदानंद सिंह के जो बेटे सुधाकर सिंह हैं, वो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उसके बाद से ही जगदानंद सिंह नाराज चल रहे थे और लगभग 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक वो गांव पर थे। हालांकि गांव से पटना आए, पटना से दिल्ली गए, लालू से मुलाकात की और उसके बाद अब ये चर्चा है कि जगदानंद सिंह फिलहाल फाइनली प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। तो कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब ये सवाल जगदानंद सिंह के बारे में पूछा गया लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से, मंत्री हैं बिहार सरकार में, अपने विभाग की समीक्षा कर रहे थे, इस दौरान उनसे पूछा गया कि जगदानंद सिंह का अब क्या होगा, तो तेज प्रताप का रिएक्शन आप देख लीजिए। देखिए, जो काम कर रहा है उसके पीछे इस तरीके का एजेंसिया लग रहा है, जो भी पब्लिक के लिए कर रहा है, रोजगार दे रहा है, तो ये आप सोच ही रहे हैं कि कहाँ से हैंडल हो रहा है ये सारा चीज़। जो काम कर रहे हैं उसी के पीछे लोग पड़ रहे हैं। जो देश को लूट करके जो बाहर चले गए, उन लोग पे लगाम नहीं कर सकते। प्रताप जी इधर दिखवाइए क्या है। मिलवा दीजिए, आप जाइए मिल लीजिए। 2024 तक यहाँ रेड पड़ते रहेंगे। हाँ, तो गलत क्या कहा है? प्रदेश अध्यक्ष 1 महीने से नहीं आ रहे आरजेडी के जगदा बाबू 1 महीने से नहीं आ रहे। वो आप बताएंगे ना, आपके संबंधी हैं, क्या बदले जाएंगे? आप के गांव के संबंधी हैं, आप बताइए। आ जा रहे कि बदलेंगे? बदलेंगे, क्या बदलेंगे? नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अब क्या इस पे हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं? हाई कमांड से आपको पूछना पड़ेगा, तेजस्वी जी कह सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? तेज प्रताप यादव का रिएक्शन देखा आपने? उनका कहना है उन्हें कोई कुछ भी पता नहीं है, कि पार्टी के आला कमान को इसकी जानकारी है। बता दें आपको, तेज प्रताप यादव से कभी अदावत रही थी सीधे सीधे जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव की। दोनों भिड़ भी गए थे, अगर कहा जाए सियासी भाषा में, अगर कहे कि सियासत में भिड़ भी गए थे वो, और प्रदेश कार्यालय में बहुत कुछ नौटंकी हुई थी। हालांकि तेज प्रताप यादव का कहना है कि वो नहीं जानते हैं क्या होगा, आला कमान इसकी जानकारी आला कमान के पास है। तो बात ये हो गई जगदानंद सिंह की कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। लगभग ये कन्फर्म हो गया है, हालांकि खुलकर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। तो कौन बनेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से जो बातें सामने आई हैं कि कौन बनेगा, तो थोड़ा सा बिहार में जो उपचुनाव हुआ था, गोपालगंज उपचुनाव हुए थे, जिसमें कोई एक फैक्टर जो है बड़ा प्रभावी रहा था, वो AIMIM का फैक्टर था। याद होगा आपको कि गोपालगंज चुनाव में AIMIM ने 12,000 से ज़्यादा वोट झटक लिए थे, और ऐसे में आरजेडी इस सीट पर जीत से वंचित रह गई थी। तो AIMIM फैक्टर यानी बिहार में ओवैसी फैक्टर हावी हो गया है। कहीं ना कहीं आरजेडी को ये महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी जो कुर्नी उपचुनाव में भी AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में आरजेडी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि उस फैक्टर से, जो माई समीकरण है आरजेडी का, उसमें M जो है कमजोर हो रहा है क्या। तो ऐसे में अब नया अध्यक्ष जो बनने जा रहा है वो इसी समुदाय से, यानी मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं, और आरजेडी में अभी इस समुदाय से सबसे कद्दावर नेता के तौर पर आने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी का नंबर है। जी हाँ, सिद्दीकी के बारे में ये चर्चा है, लगभग उनका नाम तय हो चुका है अब्दुल बारी सिद्दीकी का, कि वो अगले प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे आरजेडी के, क्योंकि जगदानंद सिंह ने अब पूरी तरह से नकार दिया है कि वो अध्यक्ष पद अब नहीं संभालेंगे।
तो ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया जाएगा। तो सिद्दीकी के बनने से आरजेडी के पास और कई सारे फैक्टर जो हैं, जो खास करके जो माई समीकरण में मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है उसमें एम जो कमज़ोर कहीं ना कहीं पड़ रहा था, ओवैसी की वजह से उस फैक्टर को जवाब भी देना शामिल है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बड़ी भूमिका तय कर सकते हैं। जो राजद का जो समीकरण रहा है, माई समीकरण, कहीं ना कहीं उसमें ओवैसी ने जिस तरह से सेंध लगाई है, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी उस सेंधमारी को रोक सकते हैं, ये आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को विश्वास है। तो लालू यादव जो अब दिल्ली से सिंगापुर जाने वाले हैं इलाज कराने के लिए, दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट कराना है उन्हें, ऐसे में लालू यादव चाहते हैं कि सिंगापुर जाने के पहले ही ये जो जगदानंद सिंह की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंप दिया जाए। तो खैर ये सियासत है, और सियासत में आरजेडी ने जगदानंद सिंह के छोड़ने के बाद सबसे बड़ा दांव खेला है, अगर कहा जाए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पर लगभग उनका नाम तय है। तो ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी आएंगे तो AIMIM फैक्टर का बिहार में उसके खिलाफ कितना असर पड़ेगा, और आरजेडी चाहती है कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के पहले ही ये सब कुछ हो जाए, सिद्दीकी आ जाएं पार्टी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, तो एक बड़ा मैसेज भी जाए। तो खैर ये तमाम बातें जो सामने आ रही हैं कि आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, हालांकि इस बारे में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लालू यादव के बेटे जो तेज प्रताप यादव हैं, वो भी आला कमान के बहाने इस बात को टाल दे रहे हैं। तो खैर ये सियासत है, और अब आरजेडी की सियासत में क्या कुछ हो रहा है अंदर खाने में, क्योंकि जगदानंद सिंह का जाना तय है और अब्दुल बारी सिद्दीकी का आना तय। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।